शहर भोंग बहावलपुर से 200 किलोमीटर और रहीमेर खान से 50 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। आगाज करते हैं एक सफ़र की दास्तान जो लाहौर के शोरो गुल से निकलकर मंजिल की तलाश में मशगूल थी। इस सफ़र की मंजिल भोंग मस्जिद थी जो भोंग शहर में वाक़या है। हमने मंजिल की जानिब कदम तो बढ़ा लिया, लेकिन सबसे पहले शाम की खामोशी और सहराओं की सकूनत से हमने गुजरना था और पहुंचना था अपनी पहली मंजिल जो कि रहीमेर खान शहर था। कौन सा टोल प्लाजा है ये? शेरशाह। रहीमेर खान कितना दूर है सिर्फ यहाँ से? 915 की। मेहरबानी। शहर भोंग जिसे पाकिस्तान का सरसब्ज देहात कहा जाता है, सहरावी इलाके में वाक़या है। भोंग एक छोटा लेकिन खूबसूरत शहर जो सूबा पंजाब के जनूबी हिस्से में वाक़या है। भोंग का जिक्र करते हुए बेहतरीन तबी मनाजिर, सब्ज़ फूलों की बहार और पुरमायनी ज़री फलाह का जिक्र ज़रूरी है। इस शहर की असल खूबसूरती उसकी परमूल माहौल में है जो ज़री कारी के लिए बेहतरीन है। यहाँ पर मस्जिद भोंग की बेमिसाल खूबसूरती और ममारी की दिलकशी की बातें सुनी जाती हैं जो अपने इंतहाई खूबसूरत नक्शों और ज़ेबाइशों की वजह से मशहूर है। देहात की ज़िंदगी आज भी अपनी सादगी और करीबियत की बना पर मुश्तमिल है जो शहरी ज़िंदगी से कदरे मुख्तलिफ है। लेकिन अच्छी बात ये लगती है कि जब भी आप उस फिज़ा में जाते हैं तो महसूस होता है कि आज भी इंसान में सादगी का अंसर पाया जाता है। दही इलाकों की सादगी के साथ साथ उनकी फ़िज़ा की बात ही कुछ और है। उस फ़िज़ा में खेतों की खुशबू, फिर उन रास्तों की खुशबू, और सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात यह है कि वो सादा रास्ते, वो टूटे फूटे लेकिन आपको मंजिल तक पहुंचाते, अपनों का प्यार देते, और मर्द और औरतों को एक दूसरे के शाना बशाना इकट्ठा खड़े होते देख के और काम करता देखकर और भी खुशी हुई। रात को हम रहीमेर खान पहुंचे थे और अब हमारा पहला टारगेट था रहीमेर खान में भोंग मस्जिद, भोंग शहर में। यहाँ आने के लिए आपको, यानी कि भोंग मस्जिद के लिए आपको 50 से 60 किलोमीटर की मुसाफत करनी पड़ती है। जमालदीन वाले एक शहर है जो JDW बड़ी मशहूर शुगर मिल है, वहाँ से आपको लेफ्ट टर्न लेना है और इस तरफ आ जाना है। अच्छा, अब एक चीज़ बताना बड़ा ज़रूरी है जो कि मैं भी यहाँ आते पूछ रहा था कि रस्ते बहुत अच्छे हैं। रोड चाहे डबल नहीं है बट सिंगल ऐसी है कि आपकी दो गाड़ियां बड़ी इजीली मूव करती हैं, बड़ी बड़ी बसें भी आ रही हैं। बट कोशिश करें कि ऐसी गाड़ियां जो नीचे से लगती हों जंप्स के ऊपर, उसको अवॉइड करें। हमने भी गाड़ी को चेंज किया, ज़रा ऊंची गाड़ी लेके आए इधर, ताकि शहर भोंग के बाशिंदों की खुश ज़िंदगी का हिस्स महसूस होता है। यहाँ की रवायती रसूमात, आरामदेह जीवन का अरसा और महल्ली ख्वाब पूरी दुनिया में मशहूर है। भोंग एक मुख्तलिफ खूबसूरत और कदीम शहर है जो अपनी फरहामी, फरहंगी वर्सा और तबी हसनियात की वजह से दिलों का राजिया बनाता है। सादा और मुख्तसर और आसान कारोबार लोगों को करता देखकर और भी ज़्यादा खुशी महसूस हुई। उसकी वजह ये थी कि ये लोग इन छोटे छोटे कारोबारों में भी अपने आप को बहुत मुकम्मल महसूस कर रहे थे। हम शहरों में रहकर बड़े बड़े कारोबार और बड़ी बड़ी इमारतों में बैठकर भी अपने आप से मुतमईन नहीं हो पाते। मस्जिद बहावलपुर से 200 किलोमीटर
और रहीमेर खान से 50 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है और इसकी खूबसूरती की तारीफ की जाती है, जिसमें संगे मुहीत की नक्शबंदी और उर्दू खुशनवेसी का इस्तेमाल शामिल है। इस मस्जिद की नुमाया खसूसियत है कि इसकी ज़ेबाइशी नमूने और शाहकारी की तर्ज में संगे मुहीत पर सोने के पत्ते नक्श किए गए हैं। इसका न्याजी और तामीरी अमल तकरीबन 50 साल के दौरान मुकम्मल हुआ है। मरहूम रईस गाजी मोहम्मद एक बड़ी जागीर के मालिक थे। उन्होंने ये मंसूबा 1932 में भूंग गांव में शुरू किया था, जो उनकी वसी जायदाद पर बिखरे हुए देहातों में से सबसे अहम था। पूरे पाकिस्तान और हिंदुस्तान से इकट्ठे हुए माहिरीन का काम राजस्थान के माहिर मामार और कारीगर कराची के खत्तात और मुसव्विर कंपाउंड को तकरीबन 50 साल के अरसे में डिज़ाइन और तामीर किया गया। ज़राए के इस्तेमाल में वसी पैमाने पर इंतखाबी ममारों ने करीबी लाहौर के साथ साथ ईरान, स्पेन और तुर्की से स्टाइलिस्ट्स अनासिर उधार लिए और इन्हें 1940 की दिहाई के मगरबी नौआबादियाती अनासिर के साथ मिला दिया। उन्नीस 1986 में ये मस्जिद आगा खान आर्किटेक्चर अवार्ड हासिल करती है। जूरी के अल्फाज में तबसरा कहा गया है कि भोंग की मस्जिद की अंदर महलों में सिर्फ रवायती मवाद इस्तेमाल किया गया है, जो पाकिस्तानी सकाफत और उसकी कीमतों को अक्स करता है। जायज़ा देने वालों ने इस पर तवज्जो दिलाई कि भोंग ने पाकिस्तान की अवामी पसंद को इसकी ज़िंदगी, फ़ख्र, तनाज़ा और जज्बात के साथ दिलाई है। इसमें अलामात और निशानात का इस्तेमाल और शायद ज़्यादा इस्तेमाल एक बदलती हुई ममारी की दर्दमंदी को इजहार करता है, जो एक माशी तब्दीली में है। इसका इस्तेमाल और उभराव अलामात और निशानात के साथ एक तरक्की याफ्ता अमारत की बढ़ती हुई तकलीफ़ को जाहिर करता है। अमूमन जायज़ा देने वालों का बयान भोंग को पाकिस्तानी ममारी की हयातियात का नुमाइंदा बनाता है, जो एक मुतहर्रिक माशरती तरकीब के अंदराज के दौरान समाजी तनाज़ात और ख्वाहिशात की अक्कासी करता है, जबकि इसकी अमीर सकाफत विरासत को मुनक्कस करता है। शक्लाना तौर पर मस्जिद रीजनल रवायती अंदाज में है, जिसमें 3 उर्दनी गुंबे और 8 मीनारें किनारों और दाखिले को नुमायां करती हैं। इलावा अज़ां रईस गाजी ने लाहौर, ईरान, स्पेन और तरक्की के इलामाती अनासिर को भी इस्तेमाल किया। इन्होंने इनको 1740 की मगरबी नोयत के अनासिर के साथ मिला दिया, जो मेहमान खानों और मार्केट में नुमाया होते हैं। ज़ेबाइशी अनासिर और इस्तेमाल की गई तकनीक भी मुख्तलिफ है, मगर फरहाम ज़ेवरात आम हैं। साख्तनामी निज़ाम लकड़ी के गिर्द मरमर, रंगीन शीशा, अंक्स, ग्लास टाइल वर्क, फ्रिस्को, मिरर वर्क, संस्क्राइड, ट्रेसरी, सिरामिक, खुशनवेसी काम और इनसे मुख्तलिफ मवाद और क्राफ्ट्स को शामिल करता है। रईस गाजी ने इजाफी इमारतों में, जिसे दरवाजे, छोटी मस्जिद और बड़ी मस्जिद के पोर्च के लिए मॉडर्न मवाद बेरोक तरकीब से इस्तेमाल किया। इनका मंसूबा था कि वर्नाकुलर क्राफ्ट और इस्लामी मजहबी ममारी की कसीर अशकाल को जाहिर किया जाए, जिसमें मॉडर्न और रवायती मवाद का मजमूआ इस्तेमाल किया गया। जी, मेरा नाम मोहम्मद शहजाद है। हमारा ताल्लुक मुल्तान से है। जामिया मस्जिद अल-गाजी भोंग शरीफ 1932 में रईस सरदार गाजी मोहम्मद साहब ने शुरू करवाई थी। 32 से लेके 82 तक मुसलसल 50 साल काम होता रहा। इस मस्जिद में हमारे दादा, हमारे नाना, हमारे ताया, हमारे वालिद साहब, इसी तरह हमारी पूरी फैमिली जो है, काफ़ी बुज़ुर्गों ने यहाँ काम किया है, जो अब भी काम को जारी रखे हुए हैं। काफ़ी काम है, सोने का, चांदी का, तांबे का, पित्तल का, शीशे का, काशी का, नकाशी का, नायाब किस्म के मार्बल का, बर्मा टीक की लकड़ी का। कई ममालिक से जो है यहाँ मटेरियल मंगवा के मस्जिद में वज़ा किया गया। तो जर्मनी, इंग्लैंड और कई ममालिक से जो है, इंडिया जैसे हो गया,
कई ममालिक से यहाँ मार्बल और दूसरे जो है इसके मटेरियल मस्जिद का मंगवाया गया था। 1932 से शुरू हुई थी, 82 में मुकम्मल हुआ है, 86 में आगा खान अवार्ड मिला है। अब देखें 2021 में मस्जिद का काम जो है वो अब भी जारी और सारी है, इसकी रेनोवेशन भी होती रहती है और नया काम भी साथ में होता रहता है। जितना इसका खर्चा है अल्हम्दुलिल्लाह रईस साहबान अपनी जेब से करते हैं, इसमें कोई चंदा वगैरह जुम्मे को ईदैन को कोई चंदा नहीं होता, ये सारा खर्चा अपनी जेब से करते हैं और शुरू से लेके आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद का काम जो है वो अपनी ही जेब से करते हैं। इसके मस्जिद के कई दरवाजे हैं, बाब सिद्दीक़ अबू बकर है, बाब उमर है, बाब अली है, बाब उस्मान है और इसी तरह जो है मस्जिद के अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 3100-3200 या 3500 नमाजी जो है नमाज अदा कर सकते हैं। बड़ी मस्जिद और एक छोटी मस्जिद जिसमें ख़वातीन की नमाज खाना और कुतुब खाना शामिल है, एक 3 मीटर बुलंद प्लेटफॉर्म पर वाक़या है जिसमें स्टोरेज खाने और मज़दूरों के रिहायशी इकाइयाँ शामिल हैं। वज़ूखाना, स्कूल और मेहमानों की बस्ती दूसरे सतह पर मिलती है। मदरसा और तुलबा के कमरे नीचे वाक़या हैं। मस्जिद के बाग शुमार और कॉम्प्लेक्स की मशरक़ी जानिब को घेरता है। एक निजी दरवाज़ा बाग के दाखिले का निशान है, साथ ही एक पानी का नाला भी है जो मस्जिद की तरफ जानिब मरकज़ बनाता है। बच्चों को कुरान पढ़ता सुनकर आपके अंदर ईमान ताज़ा हो जाता है और वो ईमान एक बहुत ज़्यादा नूरानी और पुरसकून शक्ल में आपके सामने वाज़ा हो जाता है। उसका सबूत यूँ है कि मेरा भी दिल किया कि मैं नात ख्वानी करूँ। नहीं होती ज़मन मैला नहीं होता, ज़मी मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। एक बड़ी हैरानकुन बात है कि रईस ज़ादान का ये मानना है कि जिस दिन इस मस्जिद का काम रुक जाएगा तो कुछ ना कुछ हादसा या किसी की मौत वाक़या हो सकती है। तभी इसका काम जब से ये मस्जिद बनी है आज तक नहीं रुक पाया और आज तक कुछ ना कुछ यहाँ पर काम होता रहता है। अच्छा, यहाँ बड़ी अच्छी बात है, गांव है एक बड़ा टिपिकल, जो मैंने एक बात नोट की बड़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगी कि इस गांव में सुबह सुबह हम सुबह निकले हुए थे 6-7 बजे, सब लोग आ रहे हैं, काम पे जा रहे हैं 6-7 बजे 8 बजे, ख़वातीन भी मर्द भी, बच्चे स्कूल के लिए जा रहे हैं, साथ ही वो कामों पे हैं। और अब जब हम वापस जा रहे हैं तो तकरीबन 12-1 बजे का टाइम है, तो मैं देख रहा हूँ कि काम वाली जगह पे जहाँ हमें नज़र आ रहे थे लोग काम कर रहे थे, वहाँ से वो लोग जा चुके हैं। शायद उनकी अब लंच ब्रेक होगी या वो रेस्ट करेंगे, यानी कि 1-2 बजे वो फारिग होकर रात को 8-9 बजे सो जाएंगे। ये चीज़ शहरों में हमें अडॉप्ट करनी चाहिए कि हम वहाँ भी इस तरह की कोई रूटीन बनाए। मैं देखता हूँ लाहौर शहर 11 बजे खुलता है, 11-12 बजे, और इसी तरह कराची 2 बजे खुलता है जाके। सो गलत है, एक पैटर्न है लाइफ का, उसको आपको फॉलो करना चाहिए। सुबह जल्दी उठें, कामों पे जाएं। और अच्छी चीज़ यहाँ ख़वातीन मैंने देखी कि आप देख सकते हैं शॉर्ट्स में आपको नजर आएंगी, हमने जो लिए हैं फिल्म किए हैं, कि ख़वातीन भी साथ काम कर रही हैं मर्दों के, और बड़ा जो है वो मुश्किल काम है, भारी काम कर रही हैं, वज़न उठाना, गधा रेडी को चलाना, और यहाँ पे गंदम की कटाई, इसकी कमाद की कटाई। तो अच्छा लगा देख